देखिए कि डी फार्मा फर्स्ट ईयर का, ठीक है। 25 तो सवाल देखा था, लेकिन मैं तोड़ के छोट छोट वीडियो में खनकर में 7 को वीडियो बना पाई कर सवाल जवाब देख। पहला सवाल क्या कहते हैं, सेल का है क्यों क्या हमें बताएगा, ठीक है। तो सेल के क्या कहिए एक तरह से बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट, ठीक है। जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है नहीं दुनिया में, सब सेल से बने है, ठीक है। ओकरे स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट के कहना, बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या हमें सेल कहिला। और जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है नहीं, वो सेल से बने है। तो देख इकर कौन कौन से पार्ट होला सेल कर। एक होला प्लाज्मा मेम्ब्रेन होल, ठीक है। फिर होला साइटोप्लाज्म होल, फिर माइटोकॉन्ड्रिया होल, फिर राइबोसोम, फिर न्यूक्लियस, ठीक है। एटसेट्रा मतलब और भी है, ठीक है ना। अब इकर में फोटो से भी हमें दिखा सकिल, दिखाई चाहल कौन कौन पार्ट है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और न्यूक्लियस। वो तो उदाहरण जैसे मान ले घर बनाते हैं, तो घर बनाए के लिए क्या कर जरूरत होला, सब जो ना ईटा मन जुटाइला तले और जितना सामग्री मन जुटाइल तब घर बन के तैयार होल तल। तो से लखे सेल में भी है हमर। तो के हमें अगर हमें फोटो से अगर देखे चाहब नहीं हाल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कैसन गोल कैसन दिखाई दे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है गिला। फिर साइटोप्लाज्म कहते नहीं, साइटोप्लाज्म के भीतरे भीतरे रहेला ओकरा में लेयर। फिर ये अलग माइटोकॉन्ड्रिया, फिर बीच में न्यूक्लियस दिखाई देली, फिर ये राइबोसोम दिखाई देली, छोट छोट बिंदु बिंदु राइबोसोम है अलग। इस टाइप का हमें के दिखा सके, ठीक है। अगला सवाल क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पर शॉर्ट नोट बनाए है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनिक माने ऑर्गेनोसेल्स के, ठीक। ऑर्गेनो ऑर्गेनेल्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पावर हाउस भी कहे ना, क्या है कि ये जनरेट करेल एटीपी, ठीक। का जनरेट करेल, एटीपी जनरेट करेल। और एनर्जी जनरेट भी करेला ऑक्सीडेशन कर थ्रू, ठीक है नहीं। सेलुलर रेस्पिरेशन, खाना खाए नहीं के ऑक्सीडाइज कर देला और एनर्जी जनरेट करेला, ठीक है। तिलक रहेला। ठीक है, जो भीतरे भीतरे के रहे ओके हमें क्रिस्टी ये गिलक आउटर वाला, और ये गिलक मैट्रिक्स। आउटर इलेक्ट्रॉन मैट्रिक्स क्रिस्टी। अब तीसरा देख, राइबोसोम का है कि और फंक्शन का है। तो राइबोसोम है नहीं, ये गिलक स्मॉल ग्राउटर, ठीक। स्मॉल ग्रानुलर इकर में विदाउट मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन नहीं रहेला राइबोसोम में।
माइटोकॉन्ड्रिया तो डबल मेम्ब्रेन रहे, लेकिन ये बिल्कुल मेम्ब्रेन रखे कर में। और स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स है, राइबोसोम स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल। और इकर फंक्शन देख, ये प्रोटीन सिंथेसिस में और हेल्प करेल, और इके हमें प्रोटीन फैक्ट्री भी कहेला, प्रोटीन बनाएला राइबोसोम, समझले नी। ये प्रोटीन फैक्ट्री है के माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस रहे, और ये प्रोटीन फैक्ट्री है। एक चौथा सवाल कहते टिश्यू का है के, टिश्यू है के ग्रुप ऑफ सेल्स है के, यानी सेल का ग्रुप है के स्मॉलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल इज कॉल्ड टिश्यू, ठीक है। ये ऑर्गेन है गलत, ठीक। तो एक से चार होला कि ऑर्गेन है गलत, फिर ऑर्गेन सिस्टम से जुड़लक, फिर एगो बनलक आदमी, ऐसन होला। ये आदमी के जोकर उनमें कैसे दिखला। और टिश्यू के बारे में जगह हमें अध्ययन करेल नहीं सके, हमें कहला हिस्टोलॉजी, ठीक है। टिश्यू का है ग्रुप ऑफ सेल है के, अगर अकेला के स्ट्रक्चर और फंक्शन रहेला, और इकर अध्ययन के हमें हिस्टोलॉजी कहल, ठीक है। अगला सवाल देख, एपिथेलियल टिश्यू और उकर टाइप के बारे में बताएगा, डिफाइन करेगा। एपिथेलियल कर देख, नाम से ही का कहते, एपी माने एबो भइल, और थेलियल माने टू ग्रो, माने ऊपर ऊपर जे ग्रो करी, माने हमर एक्सटर्नल बॉडी सरफेस है नी, वे कवर करके रखेला इंटरनल ऑर्गन से। जैसे हम कहे, जैसे स्किन हो गया, लिविंग इन स्टोमक हो गया, कि सब में कवर करके रखेला। जैसे पेट है, पेट के भी भीतर एगो लेयर रहेला, पेट इस टाइप का है, स्टमक वाला फोटो है, ओकर में एगो भीतरे भीतरे लेयर रहेला, सब एपिथेलियम में है के। एपिथेलियम टिश्यू देके जैसन भीतरे भीतरे एगो लेयर बनाए देला, ठीक है, सुरक्षा के दृष्टि से, माने एक्सटर्नल बॉडी सरफेस कवर करेलू के। एकरे में और चार गो है, स्क्वैमस, क्यूबोइडल, कोलमनार एंड सिलियोइडेड, चार गो एपिथेलियम का टाइप है। डिटेल्स में भी देखा कभी, लेकिन इतना जाने काफी है। फिर कनेक्टिव टिश्यू और उकर टाइप के डिफाइन करेगा, कनेक्टिव टिश्यू और उकर टाइप के। तो कनेक्टिव टिश्यू मतलब क्या है ला? बहुत टिश्यू एक दूसरे से जुड़ के रहे कोई भी ऑर्गन में, है नहीं, जैसे हड्डी से हड्डी के जोड़ाव, बोन से बोन के जोड़ाव रहेला, फिर मसल से बोन जुटल रही, फिर इंटरनल ऑर्गन रहेला। एरियलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, फिर ब्लड ग्रुप आ जाएला, फिर कार्टिलेज आ जाएला, फिर लिगामेंट, फिर टेंडन, फिर बोन, इस टाइप का। हड्डी से हड्डी लिगामेंट से जुड़ेला, हड्डी से हड्डी के जोड़ के रखे, फिर मसल से बोन रहेला, वो टेंडन जोड़ेला, ठीक है ना, फिर इंटरनल ऑर्गन में भी जुड़ल रहेला।
यह कनेक्टिव टिश्यू में सब आवेल है नी। अब हमें एक टाइप भी तो देखिए ले ली नी, एरियलर टिश्यू एडिपोज। अब देख ब्लड और उगर कंपाउंड के डिफाइन करेगा, ब्लड और उगर कंपाउंड। तो ब्लड का है कि लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है के है नहीं। तो ब्लड कैसे बने, बोन मेरो को प्रोसेस से और हेमाटोपोसिस और बोल ब्लड से है कंपाउंड है ये प्लाज्मा। प्लाज्मा का कहन लिक्विड फॉर्म के 55% अबाउट ब्लड माने प्लाज्मा 55% रहेल, प्लाज्मा रहेल। फिर ब्लड सेल हमें कहिला सॉलिड पोर्शन, ठीक है। ब्लड जैसे जितना 45% मासलक नहीं पानी के रला वो है गलक ब्लड सेल्स। इकरो में आ गया आरबीसी आ गया, फिर डब्ल्यूबीसी, फिर प्लेटलेट। आरबीसी मतलब हो रहा है एर्थोसाइट्स, फिर लिवोकाइट्स, फिर थर्मोसाइट्स, ठीक है। ये सब उकर प्रकार है। चल 8वां सवाल से हमें अगला वीडियो में देखो, ठीक है।